हेलो, नमस्ते, हर हर महादेव। और आज एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आप सबके लिए। भगवान शिव की कृपा है, बचपन से ही मुझे मेरे भगवान शिव, देवी देवता, माँ पार्वती, अल्लाह, पीर और बहुत सारे सद्गुरु मेरे भविष्य को हमेशा दिखाते हुए और दर्शाते हुए हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हुए आए हैं। चाहे वो योग हो, ध्यान हो, जब किसी ने मेरी सहायता नहीं करी तो हमेशा मेरे परमेश्वर ने हर बीमारी में, हर दुख में और मेरे सुखों में मुझे जो जीवन मिला अच्छा, उसमें भी मेरी सहायता की। मुझे अच्छी सोच दी, मुझे साहस दिया, मुझे हिम्मत दी भगवान शिव ने बहुत बहुत ज़्यादा। और रहने में कहते हैं जो पार्वती है वो आदि शक्ति है, फिर भी मैं भगवान शिव पार्वती के ऊपर अपने हृदय में अनंत आदि प्रकृति, पेड़ पौधों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान देती हूँ। उनकी वजह से हमारा जीवन है। और मैंने आज ही न्यूज़ में सुना कि अक्षय कुमार को कोरोना हुआ है। तो हमारे जो देश में है अभी कोरोना का न्यू वेरिएंट शुरू हुआ है, फ्लिट वेरिएंट, तो उसमें मैंने पढ़ा किस तरह से लोगों की जान जा रही है। देखिए, हम ये चाइना का किसी देश का नाम नहीं लगा सकते, ये प्रकृति का ही प्रकोप है जनसंख्या नियंत्रण के लिए। क्योंकि जितनी जनसंख्या है वो आजकल हमारी प्रकृति का पूरा शोषण कर रही है। अधिक लालच की वजह से हम पृथ्वी को खोदते जा रहे हैं, लोहा, आयरन, कोबाल्ट, समुद्रों को भी खोदते जा रहे हैं। तो सोचिए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इससे प्रलय आएगा, क्रस्ट खींचेंगी, तो इससे क्या होगा, सुनामी, इससे भूकंप आने की संभावनाएं बढ़ेंगी। पेड़ पौधों को हम लगातार कंस्ट्रक्शन के लिए काटते जा रहे हैं, ठीक है। तो कोरोना से संबंधित जो कोरोना की जो मेडिसिन है, जो भगवान ने बताई है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन ये कोरोना, ये महामारियाँ, ये प्रलय, ये क्यों हो रहे हैं? मैंने लिखा था इंग्लिश में कि प्रकृति, अपनी प्रकृति क्या होती है, तो जो हमारे अंदर प्रकृति है उसका ध्यान रखें, और जो हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, प्रकृति है, ज़मीन है, उसको सफाई में, यानी अपने शरीर की सफाई, अपने बाहर की सफाई का ध्यान रखें। हर चीज़ को आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल करें। भगवान शिव ने स्वयं हमेशा मुझे सपने में मार्गदर्शन करते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि वो उनको ही दिखाई देते हैं जिनका भाव निस्वार्थ हो, सच्चा हृदय हो। ये आप नोट कर लें। हमेशा उन्होंने मेरे भविष्य को, पार्वती ने, महाकाली ने, और जब भी मैंने किसी धार्मिक स्थल को देखा, उन्होंने मुझे दिखाया। फिर मैंने सर्च किया या मैं कहीं गई तो मैंने देखा कि भविष्य को मैंने देखा। लेकिन वो मुझे ऐसा क्यों दिखाते हैं, मुझे क्यों बताते हैं? वो बताते हैं, वो आत्मा है, वो परमात्मा शिव के हमारा अस्तित्व है निशा। क्योंकि एक आम मनुष्य जल्दी से विश्वास नहीं कर पाता, तो इस कारण वो हमें अपना भविष्य दिखाते हैं। और खुद जब हमारी परमात्मा सिद्ध होती है, यानी कि महाप्रकृति, तो स्वयं हम भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल को देख सकते हैं। बात काफ़ी लंबी हो जाएगी। हम कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में बात कर रहे थे कि क्यों फैलते हैं महामारियाँ और क्यों होते हैं प्रलय। तो जब हम लगातार पृथ्वी से पेट्रोलियम निकालते जा रहे हैं, हर चीज़ निकालते जा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ाते जा रहे हैं, तो क्या इस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। अब हमने पैदल चलना बंद कर दिया, रूटीन अलग हो गई ड्यूटी के, कंस्ट्रक्शन बढ़ गए हैं, तो पेड़ पौधे कट गए हैं। तो पेड़ पौधों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है दोस्तों, बहुत बहुत ज़्यादा। पेड़ पौधों के बारे में, इस टॉपिक के बारे में मैं बाद में बात करती हूँ, क्योंकि वैसे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वो अलग से मैं बताऊँगी कि पेड़ पौधे हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट, आप सब जानते हैं। लेकिन आवश्यकता से ज़्यादा पेड़ पौधे काटना है, आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कपड़ा, खाना पीना, सोना, चांदी, कोबाल्ट के जैसे समुद्र में पाए गए हैं, एक दूसरे से होड़ कर रहे कि हम एक दूसरे से होड़ कर रहे कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली देश हूँ, मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ, मैं ज़्यादा अमीर हूँ, मेरे पास गाड़ियाँ हैं, कार है। तो इससे क्या हो रहा है, इन सुविधाओं से हम सुख नहीं पा रहे हैं, बल्कि दुख पा रहे हैं, बीमारियाँ पा रहे हैं। पहले पैदल चलते थे लोग, पहले सादा खाना खाते थे लोग, तो ज़्यादा स्वस्थ थे। तो नीम के बारे में भगवान शिव ने मुझे कहा, मैंने पहला कोरोना सहा तो बड़ा भयंकर था। कोरोना किस तरह से मैंने कोरोना में सर्वाइव किया, ओम त्र्यंबकम का जाप करके, तब भी भगवान शिव ने मुझे मैसेज किया। और कोरोना फैलने से पहले ही मैंने दुनिया के भविष्य को देखा कि सूर्यास्त हो गया है और हर जगह काली मकड़ियाँ फैल गई हैं। कोरोना के बारे में भगवान ने दिया मुझे संदेश। और जब हम ठीक हुए तब भी, और जब दूसरी बार मैंने कोरोना सहा
उस वक्त क्या हुआ था, मुझे पित्त की काफ़ी समस्या बढ़ गई थी, जो कि एक साधक पित्त था, क्योंकि मैं बहुत पूजा पाठ, तपस्या, मेडिटेशन, प्राणायाम में 3-3 4-4 घंटे बिताने लगी थी। तो शरीर में गर्मी बढ़ गई, तो गर्म चीज़ें खानी मना होती है, लहसुन प्याज बहुत सारी चीज़ें, मैं वो तो इनटेक कर रही थी, तो मेरे धीरे धीरे सारी चीज़ें बंद हो गई। एम्स में, अपोलो में दिखाया तो कोई इलाज नहीं मिला। तो भगवान शिव ने अंतिम में मुझे मार्गदर्शन दिया। जब मुझे कहीं इलाज नहीं मिला, किसी डॉक्टर के पास, अपोलो में भी एडमिट हुई मैं, 1.5 लाख रुपए लगे। उसके बाद एम्स आयुर्वेदा में भी दवाइयाँ खाई, चक्कर आने लगे। पित्त से मेरी बुरी हालत हो गई थी, पूरे पित्त फैल गया, खुजली, चक्कर आना, हार्ट बीट बढ़ना, मैंने बहुत सर्वाइव किया। फिर मैंने खुद ही जानकारी, तो भगवान शिव ने अंतिम में मार्गदर्शन दिया। स्वप्न में मुझे वो पूर्ण रूप से भगवान शिव के रूप में दर्शन नहीं देते, पर देते भी, हिंट भी देते कि मैं भगवान शिव हूँ। तो उन्होंने मुझे स्वप्न में दिखाई दिया कि वो मुझे कह रहे हैं कि निशा, नीम का पेड़ दिखाई दिया कि मैं कोरोना में ना रोज़ रोज़ नीम के पत्ते खाता था, खाने में डाल डाल के, तो तुम भी नीम खाओ, ठीक है। तो मुझे दूसरी बार कोरोना होने वाला था और मुझे पित्त की समस्या हो रही थी जब दूसरा वेरिएंट चला। तो जब मैंने नीम खाया तो उसके बाद वास्तव में मेरे पित्त की समस्या बहुत कंट्रोल हुई। उसके बाद मैंने अपनी सेल्फ स्टडी से ही अपनी डाइट को चेंज किया। जो ना मुझे प्रोटीन एलर्जी है, मैंने अपोलो में आया वो जगह, तो वो कुछ ना तो प्रोटीन एलर्जी डिटेक्ट कर पाए, कि यहाँ से भी सांस घुटने लगी थी और पेट में इतना बुरा हाल हो गया था पित्त बढ़ने से, जो प्रोटीन एलर्जी हो गई थी। और प्रोटीन एलर्जी आर्टिकेरिया पित्त का मतलब कारण है। तो भगवान शिव की वो बात आप सब लोगों के लिए है, वो मेरे लिए उन्होंने बताई थी, लेकिन फिर भी मैं जन कल्याण के लिए आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। तो उससे मेरे क्या हो गया, मेरे दांत वगैरह हिल गए थे, तो विटामिन सी का इंटेक किया, नीम खाया, तो मुझे पायरिया होता, दांत हिल गए तो वो भी मजबूत हुए। तो मैं पिछले साल से ही नीम का इंटेक कर रही हूँ। मुझे यूरिन में मतलब थोड़ा वैजिनल फंगस की प्रॉब्लम थी, वो भी ठीक हुई, जो 10 सालों से चल रही थी शादी के बाद आफ्टर मैरिज, तो वो भी ठीक हुई। और मेरे को कोई भी गर्म चीज़ खाते हैं तो काफ़ी एलर्जी हो जाती थी, वैजिनल इन्फेक्शन हो जाता था, जो वो भी ठीक हुआ। और जो कोरोना के बाद पिंपल्स आ गए थे तो वो भी ठीक हुआ। और जब मुझे दूसरी बार कोरोना हुआ, दूसरा वेरिएंट फैला था, 4 दिन मुझे वही लक्षण हुए, यहाँ पे दर्द होना, पेट में दर्द होना, सांस घुटना। मैंने 4 दिन तक दवाई खाई डॉक्टर की, एंटीबायोटिक्स, लेकिन फिर मुझे भगवान शिव की बात याद आई, तो मैंने 3 दिन लगातार नीम खाया, और जैसे ही मैंने नीम खाया वैसे मेरा बुखार उतर गया, तो वो कोरोना का प्रभाव वहीं ख़त्म हो गया। तो वही बात है, महामारी, और जैसे कि आपके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगी, बहुत सारी महामारी है। जापान में भी एक वायरस है जो टिश्यूज़ को खाता है, कहते हैं मीट, क्या कहते हैं उसको, मीट ईटन बैक्टीरिया उसको बोल रहे हैं, वो भी फैला हुआ है, जिसमें 48 घंटे में लोगों की मौत हो जाती है। तो डरे नहीं, देखो जिसको मरना है, मरना तो एक झूठ है, कि वास्तव में हमारी आत्मा कभी नहीं मरती है, ठीक है। पर आत्मा के भी कई स्टेज होते हैं, वो मैं आपको बताना नहीं चाहती, बाद में बताऊंगी, लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मानवता की भलाई के लिए आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जो भगवान शिव में विश्वास करते हैं, ताकि हमारे देश में जो भगवान शिव के सच्चे भक्त, जो अच्छे लोग हैं, वो बचे रहें। मेरी यही कामना है। और माँ प्रकृति जो संतुलन बना रही है महामारियों के देकर, महामारियों को वो दे नहीं रही हैं, हम गंदगी फैला रहे हैं, हम असंतुलन पैदा कर रहे हैं, हम पेड़ पौधे काट रहे हैं। प्रकृति में यदि बीमारियां फैलती तो प्रकृति में निदान भी है, जो कि नीम है। अगर मैंने बता दिया नीम है, तो नीम के कितने पत्ते आपको खाने, 10 डेली। अगर ज़्यादा प्रकोप बढ़े तो डेली आपको नीम का इंटेक करना है। बच्चों को सबको खिला सकते हैं, अपने बेटों को भी खिलाती हूँ। और मैंने जब से इसका इंटेक किया तो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बहुत कम हुआ, मुझे नहीं होता है। और दांतों की भी समस्या, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं। तो मैं बीच में मैंने छोड़ दिया था नीम खाना, तो दोबारा मुझे खुजली भरने लगी थी, और मैंने अपना भोजन भी जो नॉर्मल शुरू कर दिया था, लहसुन प्याज वाला, तो ज़्यादा गर्मी वाला, तो वो भी मैंने अब दोबारा साधारण कर दिया, क्योंकि प्राणायाम दोबारा शुरू कर दिया तो मुझे सूट नहीं हुआ। तो मैं साधारण भोजन, कम से कम मसाले, कम से कम तेल, और कम से कम, देखो स्वादिष्ट चीज़ें कभी कभी बना सकते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, अभी मैं आदत होगी रोटी वोटी खाने की, तो वही बात है। तो कोशिश करें अपने जीवन में साधारण रहने की, कम से कम चीज़ों का प्रयोग करें, क्योंकि कम से कम चीज़ों का हम प्रयोग करेंगे तो प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचेगा, और प्रकृति माता भी हमारी मदद करेगी। और अपने भाव को सच्चा और साफ रखें, क्योंकि अपने भाव को सच्चा साफ रखना बहुत ज़रूरी है। और जब सच्चा साफ रखते हैं तो हर मनोकामना पूर्ण होती है। मेरी आज तक हर मनोकामना पूर्ण हुई है। ये नहीं कि मन में बुराइयां रख रहे हैं, ईर्ष्या रख रहे हैं, आगे से हम किसी की बुराई कर रहे हैं, मतलब आगे से बुराई भी करते हैं लोग, और पीछे से भी बुराई करते हैं, तो ये बहुत गंदी आदत है। तो बचे उन लोगों से
ईर्ष्या करने से बचे, बुरा बोलने से बचे। अत्याचार सहना भी एक पाप है, तो अत्याचार बिना से सही समय पे आवाज़ उठाना भी ज़रूरी है। और क्रोध और ये सब भाव भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हमें क्रोध करना भी ज़रूरी है। अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाएं। ये नहीं कि देखो वास्तव में सेल्फ डिपेंड तो हम कह सकते हैं कि नहीं है, क्योंकि प्रकृति, हम एक दूसरे के साथ परिवार से जुड़े हैं, हम प्रकृति पर निर्भर हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। फिर भी हमारी आत्म ऊर्जा हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं प्राणायाम योग ध्यान द्वारा। तो प्राणायाम योग ध्यान करें तो इससे आपकी बहुत सारी बीमारियाँ दूर होंगी। कैसे मैंने प्राणायाम से अपने अस्थमा को और अपनी बेटी की एलर्जी को क्योर किया, जो मुझे 36 साल की मैं हो गई हूँ, मुझे बहुत अस्थमा था, कैसे क्योर किया ये भी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। और धन्यवाद आपका। और नीम का इंटेक शुरू कीजिए। अभी आप ज़्यादा प्रकोप नहीं है तो कोरोना को, तो एक दिन छोड़ के एक दिन भी आप नीम खा सकते हैं, ठीक है, 10 पत्ते डेली। लेकिन पेड़ पौधों की पूजा करें, उनको नोचे ना, उन पर पत्थर ना माने। पेड़ पौधों में प्राण होते हैं, भगवान शिव ने मुझे स्वप्न के माध्यम से बताया। पेड़ पौधे मुझे स्वप्न में बात कहते हैं, और भगवान शिव ने भी कहा कि मैं पेड़ पौधों से वार्तालाप करूँ। पेड़ पौधों में भी देवी देवताओं की आत्मा, हमारे पूर्वजों की आत्मा होती हैं। ये मैंने खुद स्वप्न में देखा, और वास्तव में शास्त्र और आध्यात्म में लिखा है, हमारे विज्ञान में भी बताया गया पेड़ पौधों में जान होती है। जिन पेड़ पौधों से हमें सब कुछ मिलता है उनका ध्यान रखें, उनको नोचे ना, उनको पत्थर ना मारे, उनकी पूजा करें। विशेषकर नीम के पेड़ की पूजा आप अवश्य करें। रूढ़िवादितों से ऊपर उठें और प्रेम और सत्य की भावना को जागृत करें। प्राणायाम मेडिटेशन जो मैं सिखा रही हूँ, वो भगवान शिव ने कहा मैं सबको सिखाऊं। उसके द्वारा अपने क्रोध को नियंत्रित, ईर्ष्या को और लालच को नियंत्रित करें, क्योंकि अधिक लालची होना हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। ये हमारी पृथ्वी, हमारी प्रकृति, हमारी धरती, हमारे ब्रह्मांड, हमारे ग्रहों के लिए भी नुकसानदायक है। धन्यवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव।